पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। नंबर 1 जो चीज़ इसमें पौलुस नसीहत करता है कलीसिया को, वो ये कि वो लोग जो आप में मेहनत के साथ खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, आप उनकी बात मानें और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। उनकी रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप उन्हें पेप्सी की बोतल पिला दें, आप उन्हें कुछ जूस पिला दें, आप उन्हें खाना खिला दें। ये भी है रिस्पेक्ट का एक हमारे यहाँ पे कल्चर में है कि कोई आए मेहमान तो उसको खाना आप खिलाएं, उसको कोई अच्छी चीज़ उसको पिलाएं। लेकिन इससे भी बढ़ के जो बात पौलुस कह रहा है कि तुम उनकी बात मानो, ये उनकी रिस्पेक्ट है कि जो कुछ वो सिखा के जाएं, जो कुछ वो समझा के जाएं, उन बातों को फॉलो करो। अगर तुम उन बातों को फॉलो नहीं करोगे, अगर उन बातों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर बरकत नहीं मिलेगी। नंबर 1 तो यही है कि चर्च के साथ जुड़ना ही बड़ी बात है। जैसे अभी मोना ने बताई है बात, ये बड़ी खुशी की बात है कि चर्च की फैमिलीज एक जगह पर रहें, सलूक से रहें, मोहब्बत से रहें। मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि अगर चर्च जाने वाली फैमिलियों ने ही आपस में लड़ना है, झगड़ना है, तो फिर दूसरे लोगों को हमने क्या सिखाना है? हम तो कुछ भी नहीं सिखा रहे, फिर तो फेल है चर्च लोगों में, बल्कि हम बदनाम हो जाएंगे। वो लोग हैं कोई यार है बाजी चर्च जाती है, भाई चर्च जाता हो, बड़ा अथरा ही भाई है ना गल करना, लोग उनसे तंग पड़ जाते हैं। तो चर्च के साथ जुड़ना अपने आप में एक बरकत है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि चर्च एक ऐसी जगह जहां जाके हम डिसिप्लिन सीखते हैं, लेकिन इतने सालों में मैंने ये चीज देखा है कि लोग नहीं सुनते बात, इसीलिए वो सीखते भी नहीं। देखो चर्च बासी नहीं लेनी आती लोगों को, सिंपल सी बात है। आप मुंह पे हाथ रख लें, किसी को पता भी नहीं किसी ने बासी मारी, हालेलुया, 7 बंदे पता लग जाएगा कि इन्हू बासी आंडे, भाई तू चुप करके बासी ले ले। मैंने इतने सालों में चीजें नोट की हैं चर्च के अंदर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई बंदा थका हो, उसकी नींद पूरी ना हुई हो, या उसने खाना कोई आगे पीछे खा लिया, उससे उसको ये होगा। कई दफा सुस्ती आ जाती है, लेकिन जब कोई ऐसा गीत गाए जोश वाला या कोई ऐसे खुदा की दूरी आए तो गायब हो जाती। एक जगह पर हम गए तो वहां पे मेरे साथ ऐसे हुआ, कलाम सुनाने से पहले मेरे मुंह बासियां लग गई। अब हम थक इतना गए थे क्योंकि हम 7 घंटे का सफर करके गए थे, और 7 घंटे का सफर हम करके गए, और जब हम वहां पहुंचे तो इबादत वहां पे शुरू हो चुकी हुई थी। मतलब पहला गीत गा रहे थे, उन्होंने कहा जी भाई साहब आप जाके मुंह हाथ धो लें और थोड़ा रेस्ट कर लें। मैं कहा नहीं यार, इबादत शुरू हो गई, होने से की रेस्ट करनी। हम उधर ही चले गए, साथ ही जाकर बैठ गए, लेकिन वहां पे उन्होंने इबादत को बहुत लंबा कर दिया। फलाना भाई आएगा गीत गाएगा, फलाना गीत गाएगा, सारी कलीसिया भी थक गई, और उन्होंने बेतहाशा लंबी वर्शिप कर दी। मतलब इबादत का मकसद ये नहीं है कि अगर आप शुरू हो गए हैं तो बेवजह ही शुरू हो गए, उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए। तरतीब के बगैर कोई भी काम अगर आप करेंगे तो खराब हो जाएगा। इबादत की भी एक तरतीब है, और उसमें आप उतनी वर्शिप करें जिसमें सब लोग आसानी से, क्योंकि वहां पर आसानी से बैठा कोई नहीं हुआ, एक फर्श पे बंदा बैठा हुआ है, उसके बैठने की भी कैपेसिटी, उसमें किसी को कमर की तकलीफ है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रही है। अब वो अगर 15-20 मिनट की वर्शिप वो करें, आधे घंटे की वर्शिप करें, आसानी से हर बंदा उसको बेयर कर लेगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे लोगों को बिठाए रखे फर्श पे ठंड में, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने ही बासियां लग गई, लेकिन मैं बड़े कंट्रोल करके बासियां, उन्होंने कहा भाई साहब बासियां मारना आए ने। मतलब लोग ये सोचेंगे कि यार ये बड़ा सुस्त जिहा पादरी आ गया, लेकिन किसी को क्या पता कि ये सारा दिन कितना ये थके हुए थे, सारे सफर में ये क्या इनके साथ बीती। लेकिन फिर मैंने दुआ की, मैं कहा खुदावंद इन लोगों को कलाम सुनाना है, थोड़ा सा जरा मुझे फ्रेश कर। खुदा ने चार्ज करता मैंने, और फिर शुक्र है खुदा का, जो कलाम सुनाया तो लोगों ने कहा कि नहीं जी भाई साहब मजा आ गया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम चर्च के साथ जब जुड़े, चर्च में जो कुछ सिखाया जाता है हम उसकी एक एक चीज को बारीकी के साथ सीखें, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में अडॉप्ट करें। उससे हमारी बोलचाल बदल जाएगी, उससे हमारा उठना बैठना बदल जाएगा, उससे हमारा रवैया चेंज हो जाएगा, उससे हमारी लाइफ के अंदर बड़ी तब्दीलियां आएंगी। ठीक है ना? तो चर्च के साथ जुड़ना ही अपने आप में ब्लेसिंग है। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप कलीसिया को ज्वाइन करें। अगर कोई कहता ना, हम लोगों को ये नहीं कहते जबरदस्ती कि साढ़े वाल नहीं आना, हम लोगों को ये कहते हैं कि आप कहीं भी जाएं, कोई अच्छा चर्च ढूंढ लें, और भी चर्च हैं, सब लोग खुदा का कलाम सुना रहे हैं। अगर आप सेटल हो जाते हैं वहां पे, तो आप रेगुलर अपने बच्चों को लेकर जाएं। बच्चों का चर्च जाना बहुत जरूरी है, ताकि छोटी उम्र से ही वो खुदा के कलाम को सुने, चर्च एथिक्स को समझे कि चर्च में बैठना कैसे है, चर्च में जाना कैसे है, चर्च में हमने हदिया डालना है, चर्च में हमने दुआ करनी है, चर्च में हमने गीत गाना है, पादी साहब से कलाम सुनना है। ठीक है ना? और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके
काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। ये दूसरी बात उसने बताई है। पहले खादमों की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात को मानना है, और फिर आपस में मेल मिलाप रख। अगर हम खादमों से अच्छी बातें सीख के आ गए हैं, चर्च में अच्छा कलाम सुन के आ गए हैं और बड़े खुश होके आए हैं कि यार आज बहुत अच्छा कलाम था। अक्सर लोग बाद में कहते हैं आज दा भाई साहब कलाम मेरे लिए अच्छा आपके लिए था, तो फिर वो गया किधर, वो फिर कहाँ चला गया? अगर वो आपके लिए था, अगर उसको अडॉप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, तो फिर वो आपके लिए तो नहीं था। आपने बस एक जस्ट रस्मी जुमला बोल दिया कि जी आज का कलाम मेरे लिए था। तो हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, हम खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं। ये पता कैसे चलेगा? जब आपस में मेल मिलाप रखें। यीशु मसीह ने कहा था तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु मसीह के शागिर्दों में मोहब्बत होती है, वो झगड़ने वाले लोग नहीं होते, बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। वो लोग जो बेतरतीब जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, उनको समझाओ कि असल जिंदगी ये है, खुदा के साथ चलना, मेल मिलाप के साथ रहना, मोहब्बत के साथ रहना। कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो। ये चर्च की जिम्मेदारियां जी, चर्च के लोगों की जिम्मेदारियां। पासबान की जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, लेकिन चर्च की भी जिम्मेदारियां, जो चर्च की फैमिलीज हैं, उनकी जिम्मेदारियां कि वो एक दूसरे के साथ जमा हों, इस तरह का आपस में मेल मिलाप रखें। हमारा मेल मिलाप इस तरह का नहीं होता। हमारा मेल मिलाप होता है कोई सालगिरह बच्चे दी रखी होते चर्च दी दो फैमिलियां सद ली, मतलब दुआ भी नहीं वहां पे हो रही। इस तरह से मिलें, एक दूसरे के घर में आए। हम आप लोगों के घर आए हैं, अब हम दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे कलाम सुन रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर प्रस्तिश की है। ये एक अच्छा तरीकाकार है। इस तरह से लोगों को मिलने जाए, अपने अजीजों को, कि जी हम यहाँ पर आए हैं, हम अपनी बातें करने नहीं आए, ना कोई किसी की चुगली करने आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम आपके साथ मिलके दुआ करें। कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम दुआ करें, हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हमारी ये प्रॉब्लम है, आप हमारे लिए दुआ करें, ताकि उनको ये भी ना लगे कि आप बड़े पादरी बन के आ गए साढ़े घर। उनको कहें भी हम भी कमजोर ही हैं, हम भी आपकी तरह ही, हम एक दूसरे की दुआओं की जरूरत है। दिलासा दें, एक दूसरे को तसल्ली दें, एक दूसरे को जो कम हिम्मत हो चुके हैं, लिखा है दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। ये एक मसीही ईमानदार का एक बड़ा वस्फ है कि वो तहम्मुल वाला हो, उसके अंदर बदतमीजी ना हो, वो एकदम 1 मिनट के अंदर ही वो आपे से बाहर ना हो जाए, बल्कि वो कंट्रोल में रहे। तो इस चीज के लिए हमने काम करना। खबरदार, आगे कहता है, कोई किसी से बदी के बस बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो। हमारा ये काम नहीं कि किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो हम सोचेंगे अच्छा कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आएगा, मैं भी इसको पूछ लूंगा अपने वक्त पे। बल्कि लिखा है कि हमने नेकी के दर पे रहना है। हमने ये सोचना यार इसने तो मेरे साथ बुराई की थी, लेकिन जब कभी ये मुसीबत में होगा मैं इसके साथ नेकी करूंगा। जब ये कभी मुश्किल में फंसा होगा ना, मैं इसके साथ बुराई नहीं करूंगा, मैं इसके साथ नेकी करूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद का बंदा हूं, यीशु का खून मेरे पे है, मैं निजात याफ्ता हूं, और खुदावंद ने मुझे दुनिया से अलग किया। मैंने दुनिया वाले काम करने ही नहीं। आमीन। आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और अगर इसके पीछे चले तो 5वें बाब की ही 11वीं आयत पे लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। ये एक बड़ी बुनियादी चीज है, हम एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने। कोई बंदा अगर मुश्किल में है, सपोज ये घर जो आपको पता था कि ये घर खाली होने वाला है, आपने इनको बताया कि जी ये घर खाली होने वाला है, भाईजान आप ले लें, बाजी आप ले लें, आप इनको ना भी बताते, हो सकता कोई ऐसी फैमिली आ जाती इसके ऊपर जो आपको परेशान करते। ठीक है ना, आपने इनका भला किया, आपका भी भला हो गया, आपके बच्चों को अच्छी कंपनी मिल गई, आपके बच्चे मिलके दुआ करनी शुरू हो गए और गीत गाने लग गए, चर्च आना शुरू हो गए। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है? जब भी आप किसी के लिए बेस्ट सोचेंगे ना, आपका भला होगा। कलाम में लिखा है शराब करने वाला शराब होगा, जो दूसरे को पानी देता है वो भी हरा हो जाता आप, लेकिन जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता ना कि इसकी जॉब क्यों इतनी अच्छी लगी हुई है। एक जगह पे ऐसे भी हुआ कि हम एक फैमिली में गए तो वो दोनों मतलब रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन वो ऊपर नीचे रहते थे, एक ही जगह पे जॉब करते थे। वो जरा थल्ले वाला सी या उत्ते वाला सी, वो एक दूसरे दी शिकायतां लाते सन बॉस नूं जाके, सर जी तुसी यह बंदा नहीं सही हैगा। रीजन क्या थी? वो ये समझता था कि भी ये मेरे से आगे ना निकल जाए। इसी कंपनी में एक ही जगह पे, एक ही डिपार्टमेंट में, वो दोनों ही फारग हो गए। और ओनू घटाने चक्कर च आप भी फारग हो गए। पहले वो निकला, उसके बाद दूसरा, और फिर उसने कन्फेस किया इस बात। उसने कहा सर इसके पीछे मैं था, मैंने बुरी सोच रखी। चलो उसको समझ आ गई, उसको कल आ गई, उसने इस चीज को समझ लिया। अगर वो उसको अपने जिंदगी में पकड़ लेगा तो नेक्स्ट में कभी नुकसान नहीं उठाए। अय्यूब के ताल्लुक से लिखा है, अय्यूब की किताब को अगर आप पढ़ें, उसके लास्ट चैप्टर्स को पढ़ें, उसके आखिरी बाब में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है, और ये बहुत बड़ा भेद है लाइफ का।
जिसको मैंने अपनी जिंदगी के इन सालों के अंदर सीखा है और मैंने देखा है कि ये हर वक्त काम करता है। और वो क्या है कि आप दूसरों का बुरा ना सोचें, दूसरों की तरक्की के बारे में सोचें। आमतौर पे हम यही सोचते हैं, यार मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मेरी माँ के पास इतना पैसा है, मेरा भाई कितना सेटल है, बाहर गया हुआ है, यार मुझे पूछता ही नहीं, मेरे बारे में सोचता ही नहीं, मैं किराए के घर च रह रहा उथे बाहर अमरीका च घर बना लिया, मैनू नहीं पूछता। और कई लोग ये कहते हो सर जी उत्थों का $100 भी भेज देना तो इत्थे का 23,000 रुपया बनता है, तुहानू पता है, मैनू $100 भी भेज दे तो मेरा घर चल सकता। भाई क्यों आप उसके ऊपर निगाह लगा रहे हैं? आप ये सोचने की बजाय कि मेरे भाई के पास है वो मुझे नहीं दे रहा, आप ये दुआ करें खुदा तू मैनू दे मैं दांगा। चेंज हुई ना बात, ये सोच रख के चलें जिंदगी में। तो ये चीज मैं लोगों को सिखाता हूं और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम अक्सर मियां बीवी आपस में यही बात करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास 2 हैं तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा क्या कर रही है, वो किसी हमारे भाई को चली जाए, किसी बहन को चली जाए, उसको यूज करे। सर्दियां आ रही ने, लो जी यार रजाई साढ़े को 2 ने, तुम एक ले लो। अगर ये सोच अपने जहन में हम डेवलप कर लें, अगर ये सोच अपने जहन में बिठा लें, तो फिर ही हमें तौफीक मिलती है आगे अमल करने की। शुरुआत सोच से ही होती है, अगर सोच नहीं है तो फिर अमल भी नहीं आ सकेगा। तो ये जरूरी है कि हम एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने। अगर हम पैसा नहीं दे सकते, अगर हम कोई अपने पास पड़ी चीज नहीं दे सकते, तो दुआ तो दे सकते हैं, खुदा मेरे इस भाई को बरकत दे, तावंद इन्हां दी रोटी की कमी दूर कर, तावंद इन्हां दे बच्चे पढ़ते नहीं, स्कूल नहीं जाते, इन्हां दे बच्चे स्कूल जान। प्यार से उन्हें समझाएं भी। मैं तो कई लोग कहता हूं यार अच्छे स्कूल में आप नहीं दाखिल करवा सकते, सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं। सरकारी स्कूल को इतना बुरा तो नहीं, कम से कम आपके बच्चे उर्दू इंग्लिश तो पढ़ लेंगे और उसकी फीस भी कोई नहीं। 25-30 रुपए क्या है आज के दौर में, कुछ भी नहीं है। 25-30 रुपए तो बच्चे बाहर जाते हैं तो लेज ले आते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा जहन है कि हम एक अच्छी नसीहत अब नहीं करते किसी दूसरे को, हम जलते हैं एक दूसरे से। यार अगर उसका भला हो जाएगा आपके कहने से तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा। एक बड़े अमीर आदमी का, मैंने एक बिजनेसमैन का मैंने इंटरव्यू सुना एक दफा, तो वो कहता है कि आपका जो हमसाया ना वो आपकी तरह ही होना चाहिए। अगर आपका हमसाया गरीब है वो आपको तंग करेगा, वो आपसे मांगने आएगा। अगर आपका हमसाया आपकी तरह होगा तो वो आपकी हेल्प करेगा। सोच है ये स्कूल ऑफ थॉट बड़ा कमाल का है कि भाई असी अपने नाल दे नूं गरीब नहीं रहने देना, हमने उसके साथ मिलकर कुछ इस तरह का माहौल बनाना है कि हम एक दूसरे की कमजोरी को दूर कर दें, हम एक दूसरे की कमी को दूर कर दें। और अगर सलूक हो तो मसीह से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, मसीह नालों बड़ा कोई रिश्ता नहीं। खून दे रिश्ते फिके पै जाते हैं, यस्सू दे खून दे अगे सबसे मजबूत तरीन रिश्ता अगर दुनिया में कोई है तो वो यस्सू के खून से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और वो लोग जो यस्सू के खून में एक हो जाते हैं ना, उनको भाई बहनों से ज्यादा मोहब्बत मिलती है। और मैंने इतने सालों में मोहब्बत देखी है उन लोगों की जो मसीह की मोहब्बत में मेरे साथ थे। वो मेरे भैन भरा है ही नहीं सन। मतलब मेरी एक सिस्टर थी, उसको अब मरे हुए भी तकरीबन कोई 2008 में उसकी डेथ हुई थी, तो 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। लेकिन पूरे पाकिस्तान में गया, पूरी दुनिया में मेरी बहनें फैली हुई। वो कहंदियां ने जी तुसी साडे भाई हो, तुसी साडे भरा हो जी। एक मैनू भैन ने फोन किया, मैनू कहंदी कि तुसी मैनू अपने सक्के भरा नालों ज्यादा अजीज हो। मेरे कोल अल्फाज नहीं कि मैं तुहानू मिला और मैं मतलब इन्नी मुहब्बत है तुहाडे नाल, और तुहाडे लई रोजे में रखनी है, तुहाडे लई दुआ करनी है कि मेरा भरा जिथे भी है खुदा नूं सेहत सलामत दे। कैसे उसके दिल में ये मोहब्बत आ गई? मसीह की वजह से। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कभी ना सोचेंगे यार ये कौन सा हमारा को अपना अजीज रिश्तेदार, ये सोचेंगे ये मेरा बहुत करीबी है क्योंकि यीशु का खून इस पे भी है और मेरे पे भी है, हम दोनों एक ही खानदान है। और खानदान से भी बढ़ के कलाम तो बताता है कि हम मसीह का बदन है, हम एक बॉडी है। और उसकी मिसाल ये उसमें दी है कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो ये नहीं होता कि हाथ में अगर तकलीफ हो रही है तो बाकी सारा जिस्म सोया रहेगा, सारे जिस्म को पेन फील होगी। तकलीफ तो हाथ में हो रही, दांत में जब तकलीफ होती है तो सब कुछ सुन्न हो जाता। फिर बंदा कहता मैनू किसी तरीके नाल मैनू सुकून आ जाए, मैं कोई पेन किलर खावा। मैं वजह क्या है कि वो बॉडी सारी जुड़ी हुई है। जो चर्च है वो भी बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए कि उसमें हर बंदे को एक दूसरे की पेन हो, हर बंदा दूसरे की तरक्की के लिए सोचे। अगर हम ये सोच ही अपने अंदर डेवलप कर लेना कि ये बच्चे इनके नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चों की तरह बच्चे हैं। हम जैसे अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, हमने इन बच्चों के लिए भी यही ख्याल रखना। और जब हम ये सोचेंगे तो फिर हम तरक्की देखेंगे, हम एक यूनिटी को देखेंगे। यही एक बेहतरीन चर्च की पहचान है जो जमीन पर है। और कलाम हमें ये बताता है बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो। तसल्ली किन बातों से देनी है कि फिक्र ना करो यार सब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस चीज से तसल्ली दें कि यीशु आने वाला है,
यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गुर्बत देखी है, गुर्बत से मुझे चिढ़ है, गुर्बत को मैं पसंद नहीं करता। और मैंने ये चीज देखी है कि गुर्बत जाती खुदा की वजह से ही है। वैसे गुर्बत से जान छुड़ाना आसान नहीं है। मैंने एक चीज महसूस की कि खुदा के कलाम में सारे वसाइल छुपे हुए हैं। जब मैंने कलाम सुनाना शुरू किया, जैसे जैसे मैं कलाम सुनाता गया मैं अमीर होता गया। अमीर वो शख्स है जिसको कपड़े इस्त्री करने की जरूरत पड़े, उसके घर में इस्त्री हो, उसने कहीं जाना हो, उसके घर में कपड़े हो, अमीर है वो आदमी। उसका दिल पराठा खाने के लिए कर रहा है, उसके घर में आटा भी है, घी भी है, गैस भी आ रही हो, बंदा अमीर है। उसका बच्चा कह रहा है कि पापा जी पिज्जा ना मंगवा लें स्मॉल साइज का, चल आ यार मैं तुझे लेके दे, वो अमीर है। ठीक है ना, अमीर खाली वही नहीं जो गाड़ियां जिसके पास हैं, अमीर समझने से है। आप अगर अपने आप को यही कहते रहेंगे यार असी बड़े गरीब हाँ, असी बड़े गरीब हाँ, तो हम गरीब ही रहेंगे। सबसे पहले खुदा हमारी ज़हनी गुर्बत को दूर करता है। ज़हनी गुर्बत के बाद जो है जिस्मानी तौर पे हमारी गुर्बत दूर होती है। तो कुछ लोग ज़हनी तौर पे ही गरीब ही रहते हैं, ऐसे कभी उन्होंने हाथ सीधा होंगे ही नहीं, उन्होंने हाथ श्रिंक ही रहता वो हाथ बढ़ाने वाले नहीं होते, वो हमेशा लोगों से मांगने वाले होते हैं, उनका हाथ ऐसे होता है। लेकिन जो बंदा ज़हनी तौर पे अमीर हो चुका होता है उसका हाथ ऐसे हो जाता है। और ये हाथ से ज्यादा बेहतर है कि हम दूसरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। चाहे हमारे पास 50 रुपए हैं, खुदावन से इतना जिगरा मांगे, खुदा में पंजी किसे देगा, क्योंकि जिसके पास नहीं होते ना उसके लिए 25 रुपए भी बड़ी चीज है। हम कहते हैं यार 100-200 रुपया क्या है किसी के लिए, लेकिन अगर 100 रुपया आपकी जेब में हो तो आप रक्शे में बैठ के धर्मपुरे जा सकते हैं। आपकी टांग में शदीद दर्द हो रही है और आपका कुछ भी नहीं है, एक बंदा तुम 100 रुपया दे दे, भाजी तुम बैठो रक्शे से, मैं किराया दे देना। 100 रुपये की बड़ी अहमियत है। डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन और कंडीशन में हैं। तो हमने एक दूसरे को तसल्ली देनी है कि यीशु जल्द आने वाला है। आज हम ये जिन घरों में रह रहे हैं ये राज मजदूरों के बने हुए घर हैं, मजदूरों ने बनाए हैं, नाकस मटीरियल लगा के बनाए हैं, चोर बाजारी से बनाए हैं, ठेके दे घर देता उन्हें नाकस सीमेंट ला के बनाता, वो बाजो पुरंडे सेंटरी का काम माठा कर गया, होला पाइप लाता, सब कुछ, मतलब उसने पैसे बचा लिए ठेकेदार ने। अगर वो सही मटीरियल लगाएगा तो उसको कम बचत होगी, लेकिन वो हल्का मटीरियल लगा के टिप टॉप बना देते हैं, बंदा कहता है यार जबरदस्त। लेकिन जब वो रहता है वहां पे, बारिश होती है, फिर वो चौंदा है, फिर वो ठेकेदार को कहता है ऐसी दिन सत्यानाश होता। लेकिन यीशु एक घर बना रहा है मेरे लिए और आपके। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु तैयार कर रहा वो जगह। तो यीशु जो जगह तैयार करेगा वो कोई हल्की जगह होगी हमारे लिए। जब हम आसमान पे जाएंगे, सोचें तसव्वुर करें वो क्या मंजर होगा। सुकून है वहां पे, लिखा है वहां पे किसी के दाग और दब्बा और झुरी नहीं है। वहां पे खुदावंद हमारी आंखों के आंसू खुद पहुंच देगा। कोई बीमारी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई थाना कचहरी नहीं, कुछ भी नहीं, स्कूल भी नहीं, सब पढ़े लिखे होते बंदे ने, स्कूल होते वहां पे प्रस्तिश है, सताइश हम करेंगे, खुदावंद की तमजीद करेंगे। तो हमने तसल्ली देनी है एक दूसरे को, परेशान ना हो, यीशु जल्द आने वाला है। और अगर ये मुश्किल हम पे आ भी गई है, खुदा इसको काट दे, इस बीमारी को खुदा दूर कर देगा। और लिखा है एक दूसरे की तरक्की का बाइस बन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस सोच के साथ आप रोज उठें, खुदा मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अपने किसी भाई की मदद कर सकूं। आप कहीं जॉब करते हैं, किसी को जॉब लगवा दें। हमारे यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड निकला है, ओ यार अपनी जगह पे किसी ना लवाओ, वो ताड़ी जड़ काटता है। बात ये ठीक है, लेकिन एक ईमानदार होने की हैसियत से हमने नहीं ये सोचना, ठीक है ना। मैंने कई बंदों को लगवाया, उन्होंने मेरी जड़ा कटियां, नहीं काट सके, मेरी जड़ा ही नहीं मजबूत समझ आई आपको बात। मेरिया बड़े बंदे ने जड़ा कटियां ने, कट नहीं सकिया। जड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप खुदावंद में लिखा है उस पर आंधियां आई, उस घर पे तूफान आए, झक्कड़ चले, सैलाब आ गया, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो चट्टान पे बना हुआ। तो ये सोच, अपनी सोच इससे आजाद हो कि यार अगर मैंने इसको अपने साथ लगवा लिया ना, इन्हें मैनू कढ़ा देना, इसने मेरी जगह ले लेनी। कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। लिखा उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जहां खुदा ने आपको खड़ा कर दिया, बंदे की मजा लेता नू थोला जाए। इसीलिए इस सोच से आजाद हो, हम ये नहीं करते। और जिस बंदे को हम लगवा देते हैं वो हमारा एहसानमंद नहीं होता, वो उल्टा कहता है भाजी इन्होंने की किया, देखो जी आप अंदर बहता मैनू बाहर खिलार देंदा है ना, आप अंदर टेबल ते बहता मैनू सिक्योरिटी गार्ड लवाता मैं गेट खोलता रहना। मतलब वो शुक्रगुजार नहीं हो रहा कि मैं घर वेला बैठा है, कम से कम मैंने सिक्योरिटी गार्ड ते लवाता, मेरे बच्चे को 25-30 हजार मैं कमा रहे हैं, कोई बच्चे रोटी खा रहे हैं। शुक्रगुजार नहीं है वो लोगों को ये बताएगा कि जी खुद अंदर दफ्तर में बैठा होता है और मैनू गेट से खिला दिया। लेकिन उसको कहने दें, आपने उसके बच्चों का भला कर दिया। खुदा आपको देख रहा ऊपर से कि आप भाई उसकी जितनी कैपेसिटी थी उसको उसी जॉब पे लगवाना था ना। अब वो पढ़ा लिखा भी नहीं है,
कोई हुनर भी नहीं आता तो फिर उन्होंने कहना सी अल्लाह भी गन फड़ लिया गोलियां सान दे ते बस उंजी फड़ के खलो दिया कर, क्योंकि उसको गन भी नहीं चलानी आती। वो भाईजान पा के खलो गया उत्थे, ठीक है चलो तनख्वाह दे लिया रहा। तो इन चीज़ों से अपने आप को हमने आज़ाद करना है। हमने दूसरों की तरक्की का सबब बनना। दूसरों की अगर हम तरक्की की सोच अपने जहन में ले आए ना, खुदा हमें तरक्की देना शुरू कर दे। ये मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं उस ग्राफ को बड़े से बड़ा, मैं वाइस के लिए दुआ करता हूँ और मैं सारे बच्चों लिए दुआ करना अपने चर्च दे कि खुदावंद ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे यकी दे। कहन च की हर्ज है, मैनू कोई टैक्स आ रहा था या कोई मैनू बिल आ जाना था, तो एडियां वड्डियां गल्लां कर रहे हैं, अल्लाह ना बिल आ गया, मुझे कोई बिल नहीं आना। ये बच्चे, इनके लिए मरने से पहले हम दुआओं का ढेर लगा दें, दुआवां ने मगर लगी, असी मर जाना, साड़ियां दुआवां ने नहीं मरना, हमारी दुआएं इनके साथ रहेंगी। इन बच्चों को ये दुआएं दें। हम तो 1000 रुपये 2000 5000 10,000 दाय की दे रहे हैं, जितनी भी दे रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए दुआ करें कि ये लाखों करोड़ों में दाय की दें, लाखों करोड़ों दाय की देंगे अगर, तो ए खुद की ना कमान। दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है, बड़ी दुआ करें, बड़ी सोच के साथ चलें और दूसरों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोचें। और वो बंदा जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोचता है ना, उसका नुकसान नहीं होता, उसका नुकसान करने वाला खुद नुकसान उठाता है। लेकिन जो शख्स दूसरे के लिए गड़ा खोदता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे मुहावरा है कि वो खुद गिर जाता है उसमें। दूसरों के लिए गड़ा ना खोदें, बल्कि दूसरों के इर्द गिर्द जो गड़े हैं उनको भर दें, उनको बंद कर दें, ताकि किसी का नुकसान ना हो। कई लोगों को आपने देखा होगा, गटर का ढक्कन हटिया हो ना तो खलो के उत्थे ढक्कन ला रहे होंगे, हालांकि उनका लेना देना कोई नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि यार किसी का बच्चा ना गिरे। किला गुजर सिंह में मैं जॉब करता था, वहां पे एक बंदा वो लेके फिरता था औजार बाजार दे विच, उन्हें स्ट्रीट लाइटां जिथे किते बल्ब खराब होना ना, खुद अपने पल्लियों सर बल्ब लगांदा सी। तारां टुटियां होईयां, थल्ले डिग्गियां होईयां, उन्हें तारां बन्नियां ने। मैं उन्हें एक दिन पूछा, मैं कहा भाजी तुसी, कहंदा यार किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी का हादसा ना हो जाए, किसी का बच्चा लंघदा होया और तार ना डिग पे, कहंदा मैं इस चीज़ तो सोचना कि मैं काम कर सकना, मैनूं ये आंदा है, मैं काम कर। सो ये एक ऐसी बात है कि हम दूसरों की तरक्की का सबब बने। जो खादम खिदमत कर रहे हैं हमारे दरमियान, जो हमारे चर्च के पासबान हैं, हम उनकी बात सुने, उनकी बात माने, आमीन, उनकी रिस्पेक्ट करें इस तरह से कि उनकी बात मान के रिस्पेक्ट करें, खाली खाने पीने से नहीं। कई दफ़ा सिर्फ लोग यहीं तक महदूद रहते हैं, खुआ के पादियों ने शुगर भी कर दी, ब्लड प्रेशर भी हाई कर दिता, उसकी मत ही मार दी खुआ है, लेकिन उसकी गल नहीं मान रहे, ना झगड़ा छड़ रहे ने, ना सिगरेट छड़ रहे ने, ना गालां छड़ रहे, ना शराब छड़ रहे ने, ना तौबा कर रहे ने, ना बपतिस्मा लै रहे ने, रोटियां खवाई जा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ, वड्डे पावे पकाए ने, आ जाओ भाई, पावे ना की करना, तू तो तौबा की कोई। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम रिस्पेक्ट खादम की उस वक्त करते हैं जब हम उसकी बात मानते हैं। आमीन। सो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगे।